हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको ब्रह्म क्लास में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 है। अगर इससे पहले का पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सभी एक जगह पे मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग से मैं कहता हूँ हमेशा और आज भी कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ 50 सेट लगा लो। 50 सेट से ज़्यादा आप लोग को पढ़ना नहीं है। इसी सेट से आप लोग को एग्ज़ाम में आने वाला है एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। इससे बाहर नहीं आएगा। आप लोग बस ईमानदारी पूर्वक से 50 सेट लगा लो और 50 सेट में कितना आंसर आता है प्रत्येक सेट में आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आपका टेस्ट शुरू होता है। प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या फर्स्ट में भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। प्रत्येक प्रश्न में 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी 4 सेकंड में एक ऑप्शन सेलेक्ट करना और कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए आपका समय होता है स्टार्ट। आपको बताना है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया था कब लागू किया गया था। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। अगर आप लगा रहे हो ऑप्शन नंबर सी 1962 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है सुगौली की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया था? 1816 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर जो हुआ था 1816 में किया गया था। नेक्स्ट है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है? आपको बताना है पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। अगर आप ऑक्टेन लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो होता है ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है? पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु और चौथा उत्तर प्रदेश। बताइए सबसे ज़्यादा जो बाघ पाया जाता है किस राज्य में पाया जाता है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाघ जो पाया जाता है मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 बताना है आपको किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? आपको बताना किस राज्य की जनसंख्या इस 4 ऑप्शन में से सबसे कम है। किसका कम है? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सिक्किम तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए। सिक्किम का जो है जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट है बिशप शब्द का संबंध किससे है? आपको बताना है बिशप शब्द का संबंध किससे है। बैडमिंटन से, पोलो से, शतरंज से या शूटिंग से? बिशप शब्द का संबंध जो है शतरंज से है। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। नेक्स्ट है पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब किया गया था? आपको बताना है पहली बार टेलीविजन का प्रसारण कब किया गया था। साथ में कमेंट में अपना टाइप करते जाइएगा आंसर। अब वीडियो के लास्ट में आपको बताना है कि 40 प्रश्न में कितना सही गया। बताइए पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब किया गया था? अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय बाघ क्या है। अगर आप लगा रहे सत्य में जयते तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय बाघ जो है सत्य में जयते है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 9 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 9 में है करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? अगर आप लगा रहे हैं महाराष्ट्र तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में ही है करेंसी नोट का प्रेस। नेक्स्ट है दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है दाभोल विद्युत परियोजना जो है भारत के किस राज्य में है। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है या केरल में है? अगर आप महाराष्ट्र लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दाभोल विद्युत परियोजना जो है महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट बताना विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। आपको बताना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अगर रेटिनॉल लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट है वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एस चला जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 13 आपको बताना है लेक्लाइंसन सेल में प्रयुक्त रसायन क्या होता है? आपको बताना है लेक्लाइंसन सेल में जो होता है प्रयुक्त रसायन उस रसायन का नाम बताना। सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया क्लोराइड या कॉपर सल्फेट या इनमें से कोई नहीं।
लेक्लाइंसन सेल में जो प्रयुक्त होता है, अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B3 का रासायनिक नाम आपको बताना है। आपको बताना है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। अगर आप लगा रहे हैं नियासिन तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B3 का रासायनिक नाम जो है नियासिन है। नेक्स्ट है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। चलिए साथ में आपको बताना है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है। अगर आप कैल्सीफेरॉल लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन D का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देख लेंगे प्रश्न संख्या 16 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 में है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। आपको बताना है जलियांवाला बाग जब हुआ था उस समय वायसराय कौन था। अगर आप लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है आपको बताना जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। बताइए साथ में जवाहरलाल नेहरू के जन्म जो हुआ था कब हुआ था। अगर आप लगा रहे हैं 1889 तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इंडिया होम रूल लिंक की स्थापना कब हुआ था। आपको बताना है इंडिया होम रूल लिंक की स्थापना कौन कौन थे आपको बताना है। सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी या सरोजिनी नायडू या बाल गंगाधर तिलक। बताइए इंडिया होम रूल लिंक के संस्थापक कौन थे। अगर आप लगा रहे हैं बाल गंगाधर तिलक तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी थे। नेक्स्ट है डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20 आपको बताना है। प्रश्न संख्या 20 में है FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है FAO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है। न्यूयॉर्क में है या वाशिंगटन DC में है या रोम में है या नीदरलैंड में है। अगर आप लगा रहे हैं रोम तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 21 प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था। आपको बताना है प्रथम ओलंपिक जो खेल हुआ था कब हुआ था। 776 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल जो हुआ था 776 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बताना है वाटर पोल में खिलाड़ियों की संख्या आपको बताना है। वाटर पोल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है 5, 6, 7 या 8। अगर 7 लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाटर पोल में जो खिलाड़ी की संख्या होती है 7 होता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। अगर आप कर्नाटक लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24 आपको बताना है। 24 में है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको बताना है न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी पर बसा हुआ है। हडसन, सीन, डेन्यूब या राइन। अगर 24 के आप लगा रहे हैं हडसन तो इस प्रश्न का सही जवाब है हडसन नदी पर ही जो है न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट है 25 भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। आपको बताना है भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था। अगर 1975 लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1975 में छोड़ा गया था। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। आपको बताना है पृथ्वी का औसत घनत्व जो होता है कितना होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 4.4 होता है। नेक्स्ट है 27 में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है। आपको बताना भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय जो है कहाँ पर स्थित है। अगर 27 के ऑप्शन नंबर दिल्ली लगा रहे हैं ए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 में है शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। आपको बताना है शक संवत में अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर का माह जो होता है क्या होता है। चैत, बैसाख, फाल्गुन या आषाढ़। अगर आप लगा रहे हैं फाल्गुन तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। टाइप कीजिए अपना कमेंट बॉक्स में विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही चला जाएगा। आपको बताना है नेक्स्ट विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइए विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक और बताना है 2 अक्टूबर को और क्या मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31 है। प्रश्न संख्या 31 में बताना है भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था। आपको बताना है भारतीय सिविल
सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? 31 का ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 1861 में बनाया गया था। नेक्स्ट है पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए, पंचायत चुनाव के लिए अगर आप उम्मीदवार के लिए हो रहे हैं तो कितना आयु होनी चाहिए? अगर आप लगा रहे हैं 21 वर्ष तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आप 33 के ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू लगा रहे हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 34 आपको बताना, 34 में है किस राज्य के, आपको बताना किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए? चलिए आपका समय होता है शुरू। किसी राज्य के विधानसभा का न्यूनतम सीट कितना होना चाहिए? 34 का ऑप्शन नंबर 60 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष तक होता है? 6 वर्ष तक होता है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? आपको बताना राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 36 का अनुच्छेद हो जाएगा, 163 के गठन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37 है, आपको बताना है लोक लेखा समिति में लोकसभा में कितने सदस्य होता है? आपको बताना है लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 सदस्य होता है। नेक्स्ट है प्रकलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बताइए प्रकलन समिति में कितना होता है? तो 30 होता है, ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। नेक्स्ट है 39, भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से किया गया है? आपको बताना है भारत में जनगणना जो नियमित रूप से हो रहा है किस वर्ष से शुरू किया गया था? अगर आप लगा रहे हैं 1881 तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 आपको बताना है, प्रश्न संख्या 40 में है ताप का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, कैंडेला, केल्विन या मोल? अगर ताप का मात्रक लगा रहे हैं केल्विन तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घेंघा रोग किसके कमी से होता है? आपको बताना है घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? अगर आप लगा रहे हैं आयोडीन तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन के कारण ही घेंघा रोग होता है। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? आपको बताना है प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है और लास्ट है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आपको बताना है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक जी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बताना है 43 प्रश्न में कितना सही गया, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।